कास्ट सिस्टम या जातिवाद, इसके बारे में तो हर किसी ने सुना होगा, लेकिन इसको असली में वर्णाश्रम कहते हैं। हम लोग देखेंगे बहुत लोगों को कास्ट सिस्टम से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। फर्स्टली इसको वर्णाश्रम बोलते हैं। कास्ट सिस्टम जो है वो एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है जो अंग्रेज़ों ने प्रोपेगेंडा के तौर पे यूज़ किया था। प्रोपेगेंडा क्या होता है? एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उसको थोड़ा फेरबदल कर दिया जाता है, उसको ख़राब कर दिया जाता है और अपने मतलब के लिए यूज़ किया जाता है, अपने मतलब के लिए वो इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है, उसको प्रोपेगेंडा बोलते हैं। जो आपको एक तरीके से सोचने पर मजबूर कर देता है, या तो किसी चीज़ को अच्छा मानने पे या तो किसी चीज़ को ख़राब मानने पे। वर्णाश्रम सिस्टम को हम लोग एक बार पहले अच्छे से समझ लेते हैं होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके रिगार्डिंग क्या कौन से डाउट्स हैं। तो वर्णाश्रम सिस्टम बना है वर्ण और आश्रम से। वर्ण मतलब सोसाइटी में भाग, 4 भाग होते हैं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र, और 4 आश्रम भी होते हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो लोग जो कहते हैं कि ब्राह्मण ही सिर्फ पढ़ सकते हैं रिलीजियस स्क्रिप्चर, वेदों पुराणों को, तो ये बात सही है, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि भगवान खुद बोलते हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से सिर्फ कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। ब्राह्मण के लिए बहुत सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जैसे वेद पढ़ने के लिए एटलीस्ट 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जिसका 25 साल तक ब्रह्मचर्य नहीं, वो वेद नहीं पढ़ सकता। ब्रह्मचर्य मीन्स क्या होता है? नो फैपिंग, नो मैस्टरबेशन, वीर्य का नाश नहीं करना। ये क्यों जरूरी होता है? वीर्य को कहा गया शास्त्रों में कि आपके बॉडी में जितना टाइम तक रहेगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति उतनी ज़्यादा हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे, बहुत ज़्यादा फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाओगे। इसीलिए वीर को बचाया जाता है शरीर में। 25 साल तक जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन नहीं किया उसको तो अलाउड ही नहीं है। और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है वेद पढ़ने के लिए। ब्राह्मण किनको कहते हैं ये भी हम लोग को जानना जरूरी है। सिंस ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण नहीं होता, तो ब्राह्मण असल में होता कौन है? तो भगवान कहते हैं कि मेरी जो प्रकृति है उसमें 4 प्रकार के पार्ट बटे हुए हैं। जैसे मैंने आपको 4 पार्ट बता दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण होता असल में कौन है? जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जिसका ब्रेन बहुत शार्प है, वो क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया, प्रोवाइडेड कि वो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस का भी पालन कर रहा हो। तो ब्राह्मण का काम क्या होता है? बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना। जैसे हम लोग के सोसाइटी में आजकल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट का काम होता है, वही ब्राह्मण का काम था पुराने ज़माने में। उसके बाद क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन से क्लास होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में भी कौन आ जाता है? IAS, IPS, हम लोग के जो MLAs होते हैं, MPs होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब हम लोग के क्षत्रिय क्लास में आ जाते हैं। तो क्या आप बताइए कि क्षत्रिय क्लास को और ब्राह्मण क्लास को हम लोग को रिस्पेक्ट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? वैश्य किनको बोलते हैं? जो मेनली ऐसे टीचर हो जाते हैं, लॉयर हो जाते हैं, जो जॉब करते हैं और या फिर जो बिजनेस करते हैं। मुकेश अंबानी भी वैश्य कैटेगरी में आते हैं, अदानी भी वैश्य कैटेगरी में आएंगे। और जितने भी हम लोग जो प्रोफेशन फॉलो करते हैं, कॉरपोरेट कल्चर में है, कोई HR है, कोई CEO है, कोई CTO है, कोई टेक्निकल हेड है, कोई टीम लीडर है, कोई रिपोर्टिंग मैनेजर है, हर कोई किस में आएंगे? हम लोग वैश्य आश्रम में आएंगे। अब शूद्र की बात कर लेते हैं। तो शूद्र को बोला जाता है वर्किंग क्लास ऑफ द सोसाइटी। जैसे आप किसी फैक्ट्री में देखते होंगे मजदूर होते हैं, तो उनके क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं? दे आर वेरी लेस इंटेलिजेंट पीपल। अब ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं? रामायण में आप लोगों ने कहानी जरूर सुनी होगी कि राम जी ने शूद्र शबरी, जो एक शूद्र थी, उनके हाथों से बेर खाए थे। वो कैसे बेर थे? शबरी ने अपने मुंह में उस बेर को लेके जूठा कर दिया, उसके बाद राम जी को दिया, लेकिन राम जी ने उसको ले लिया। क्यों ले लिया? भगवान तो ऐसे किसी चीज़ को ग्रहण करते नहीं है, क्योंकि शबरी में क्या था? भाव था। शबरी दिल से भगवान को देना चाहते थे। शबरी की इंटेलिजेंस को आप देखिए, शबरी चख के पता कर रही थी कि बेर मीठे हैं या फिर नहीं। अगर बेर मीठे होते तो वो राम जी को देती, बेर मीठे नहीं होते तो उसको नीचे रख देती। तो हम लोग को इससे समझ में आया कि शूद्र सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। और आज के ज़माने में हम लोग किसको शूद्र टाइप का देख पा रहे हैं? जो वर्किंग क्लास है, जो फैक्ट्री में जाके मजदूरी करते हैं, जो खेतों में जाके मजदूरी करते हैं, इसको दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है। लेबरर्स जो घर बनाने में, कंस्ट्रक्शन साइट में आके मजदूरी करते हैं, तो इन लोगों को हम लोग शूद्र कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन कलयुग में कहा गया जितनी भी कास्ट है सब शूद्र के लेवल तक गिर जाएंगे। तो हम लोग पहले से शूद्र के लेवल तक गिरे हुए हैं, क्योंकि हम लोग को शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है।
हम लोग धार्मिक चीज़ों के ऊपर उंगली उठाते हैं, क्योंकि हम लोग को किसी ने बताया नहीं कभी कुछ सच्चाई, तो इसीलिए हम लोग तो पहले से ही शूद्र हैं। तो इसीलिए उन समय, पिछले समय मैं मानता हूँ कि बहुत सारी गलतियाँ हुई है ब्राह्मण के द्वारा, क्योंकि उन्होंने रोका है शूद्रों को पढ़ने से, जो कि स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग सही है, जो धार्मिक ग्रंथ है उनके अकॉर्डिंग सही है। लेकिन धार्मिक ग्रंथ में ये भी लिखा हुआ है कि क्या आपके पास वो क्वालिटी है? तो ब्राह्मण के पास तो थी नहीं पहले क्वालिटीज़। कलयुग में तो बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास असली क्वालिटीज़ है वेदों को पढ़ने की और इनको पढ़ने की। तो असल ब्राह्मण के पास भी क्वालिटीज़ नहीं है। क्या शूद्रों के पास क्वालिटी थी? कुछ ऐसे शूद्र थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे और वो नियम धर्म का पालन भी करते थे, तो वो तो इनडायरेक्टली ब्राह्मण, वो तो एक्चुअली ब्राह्मण बन गए। लेकिन इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? लैक ऑफ नॉलेज। और हो सकता है कि कलयुग का प्रभाव की वजह से इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो गलत चीज़ें करने में आगे रहता है। तो इसी वजह से जो कास्ट सिस्टम था, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे अत्याचार हुए पहले तो, और जो गलत है भी, तो इस वजह से पुराने समय में अत्याचार हुए थे। और क्या शूद्रों को हम लोग इज्जत नहीं देते? तो जो वैदिक सोसाइटी में कहा गया, शूद्रों को चौधरी के नाम से बुलाया जाता था, मतलब लीडर। वैसे ही ब्राह्मणों के लिए भी एक अलग नाम था, वैश्यों के लिए अलग नाम था, और साथ में क्षत्रियों के लिए भी अलग नाम था। इनसे सबको सम्मान मिल सके। और साथ ही साथ सबके लिए जो रूल्स हैं, मतलब एक शूद्र को क्या करना चाहिए, वो निर्धारित थे। जो शूद्र उन रूल को फॉलो करता था, क्योंकि शूद्र के पास तो बुद्धि है नहीं, तो वो अपनी तो उन्हें बुद्धि लगाने का काम नहीं दिया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि तुम्हारे जो मालिक हैं वैश्य, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, उनकी सेवा करो, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। अगर हम लोग लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से देखें तो जो शूद्र या जो वैश्य या जो ब्राह्मण या जो क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करता है, यहाँ देखिए धर्म का मतलब अलग होता है। धर्म का मतलब आजकल के लोगों ने बिगाड़ दिया है। धर्म मतलब आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, एक पंडित हो, तब पंडित तो उसको बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, तो एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, आप एक पुजारी हो, तो आपको वेद पढ़ने चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए। कैसे पढ़ने चाहिए? वेद और शास्त्र कोई भी खुद से नहीं पढ़ सकता है जब तक वो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आया है। मतलब आपको वेद और शास्त्र कैसे पढ़ने हैं? किसी प्रामाणिक गुरु के निरीक्षण में रह के पढ़ने, वो आपको पढ़ाएगा, तभी आप वेद पढ़ सकते हैं। कि खुद से पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, बहुत डिफरेंट मीनिंग निकाल सकते हैं। आपने डबल मीनिंग के बारे में तो सुना ही होगा कि एक चीज़ के ऊपर से बहुत सारे आप मीनिंग निकाल सकते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के। तो वेदों में भी ऐसे ही हो रहा है। भविष्य पुराण और बहुत अलग अलग पुराणों के हिसाब से भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग में शूद्र शास्त्र पढ़ेंगे और उससे गलत गलत मीनिंग्स निकालेंगे और सबको बताएंगे, जिससे धर्म का मतलब बिगड़ जाएगा और कलयुग में बहुत ज़्यादा त्रासदी फैलेगी। तो हम लोग अभी यही देख रहे हैं, हम लोग तो सब शूद्र बन चुके हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो गुरु शिष्य परंपरा से आगे चल रहे हैं। तो उनके अलावा तो जो शास्त्र पढ़ रहे सब गलत कर रहे हैं और अपने मन से जो समझ में आया वो समझकर दूसरों को बता रहे हैं। तो सिर्फ संस्कृत जानना ही एक वेल इनफ कैपेबिलिटी नहीं होती किसी के अंदर कि वो शास्त्रों को पढ़ सके, शास्त्रों का अध्ययन कर सके। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मैं ही वेदों का रचयिता हूँ, मैंने ही वेद लिखे हैं, मैंने ही वेदांत सूत्र भी लिखा है और मैं ही वेदों को जानता हूँ और मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मतलब वेद को पढ़ के हम लोगों को किसको जानना चाहिए, कौन जानने योग्य है? बोले भगवान सिर्फ मैं ही जानने योग्य हूँ, इसीलिए इतना बड़ा वेद मैंने लिखा है कि वेदों को पढ़ूँ और मुझे जानूँ। तो हम लोग का लाइफ में जो असली मकसद है वो क्या है कि हम लोग को इस जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर निकलना। एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं बताऊंगा कि ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं जो हर हिंदू को पता रहनी चाहिए। तो उसमें मैं अच्छे से कुछ डिस्क्राइब करने वाला हूँ और वो इससे रिलेटेड है कि हम लोग का असल में जो लाइफ का गोल है वो भगवान को प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु के साइकिल को छोड़ना है, मुक्ति प्राप्त करना है। तो हम लोग मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए भगवान ने भगवद गीता में, वेदों में अलग अलग उपाय दिए हुए हैं, उनको फॉलो करके ही कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो हम लोग ये जगह पे आए, हम लोग को कहा जाता है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो संसार है वो सपने की तरह है। जैसे हम लोग रात को सोए हैं, सपना देख रहे हैं, तो वैसे ही हम लोग इस संसार में आके समय गुजार रहे हैं। जैसे हम लोग मर जाएंगे वैसे सपना टूट जाएगा और हम लोग रियलिटी में वापस चले जाएंगे। होता क्या, हम लोग जितने बार भी जन्म लेते हैं, हम लोग के पिछले जितने जन्म की स्मृति है, रिमेम्बरेंस है, यादें हैं, वो सारी मिटा दी जाती है। लेकिन हमें इतना ज़रूर याद रखना चाहिए,
जो हम लोग को शास्त्रों के द्वारा याद रखाया जाता है कि हम लोग का काम क्या है, हम लोग को इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है। एक बहुत सिंपल लॉजिक ये हो सकता है कि इतने सारे जो शास्त्र हैं वो गलत इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इतने सारे शास्त्र नहीं लिख सकता है, ना कि ग्रुप ऑफ पीपल इतने ज़्यादा शास्त्र लिख सकते हैं जो इतना एक्यूरेट हो। जर्मनी में लोग संस्कृत सीखते हैं सिर्फ इसीलिए कि वो वेद पढ़ के टेक्नोलॉजी निकाल सकें उससे, और ऐसे बहुत सारे महान लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने भगवद गीता, वेदों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है। तो ये सिस्टम बना ही था जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके। अब ये कैसे? जो 4 वर्ण बटे हुए हैं, अगर वर्ण के अनुसार एक इंसान अपने काम को करता है तो भगवान उसकी बुद्धि सुधार देते हैं, मतलब भगवान उसको अंदर से प्रेरणा देते हैं, अंदर से उसके अंदर नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं कि उसको आगे करना क्या है, कैसे करना है। उसके तो पुण्य बन रहे हैं, वो अगर अपने धर्म के हिसाब से काम कर रहा है तो भगवान उस पर पहले से प्रसन्न रहते हैं। जितने ज़्यादा पुण्य होंगे मुक्ति पाने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। और उसके बाद जो मैंने 4 आश्रम के बारे में बात की, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं। ब्रह्मचारी लाइफ मतलब क्या होती है? स्टूडेंट लाइफ। इसमें आपको अपना वीर्य का नाश नहीं करना है, 25 साल तक आपको स्टूडेंट रहना है इफ़ पॉसिबल। और उसके बाद आपको गृहस्थ लाइफ शुरू करनी, जिसमें आप शादी कर सकते हैं। तो शादी करने की उम्र जनरली जल्दी होती थी। आजकल जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर है, डेटिंग कल्चर है, पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर आप रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो गए हैं तो आपके माता पिता आपकी शादी करवा देते थे। क्यों करवा देते थे? अगर आप रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो गए हैं, आपको तड़प सताएगी रिप्रोड्यूस करने की, इंटरकोर्स करने की। आप कोई गलत कदम ना उठा लें, इसकी वजह से आपके माता पिता आपकी शादी पहले ही तय करा देते थे। सिंस आपकी उम्र कम होती थी तो आपके माता पिता को ही समझ में आना चाहिए कि आपके लिए कौन कंपैटिबल पार्टनर है, आपके हिसाब से कौन पार्टनर आपको सही मिलेगा। एक और तरीका होता था पार्टनर से ही वो कैसे पता करें, उसके लिए हम लोग कुंडली का मिलान करते थे, कुंडली देखते थे दोनों की, जितने गुण मिलते थे उतना बेटर पार्टनर होता था। तो इसके हिसाब से हम लोग की शादी कराई जाती थी। तो इस वजह से कोई इंसान को कभी भी लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजरना नहीं पड़ता था। आजकल जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हम लोग के पास एक पहले से एक जीवन साथी नहीं है। ओके, इस एडोलसेंस के फेज में आके क्या होता है लाइफ में कि इंसान अपने घर वालों से दूर चला जाता है क्योंकि उसको घर वाले नहीं समझ पाते हैं। तो उस समय समझने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कोई एक और इंसान होना चाहिए जो हम लोग की एज का हो और हम लोग की बातों को अच्छे से समझे। दैट्स वाई अ लाइफ पार्टनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद हम लोग का गृहस्थ आश्रम चालू होता था। गृहस्थी में जब आप अच्छा खासा समय व्यतीत कर लें, आप अपने पुत्र को काबिल बना दें, तो उसके बाद आपका वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता था। वानप्रस्थ मतलब जंगल में जाके निवास करना। जंगल में जाके क्यों निवास किया जाता था? भगवान की प्राप्ति के लिए। तो 4 युग धर्म बताए गए अलग अलग युगों के हिसाब से। सतयुग में था वो ध्यान, मतलब सतयुग में आप ध्यान लगाइए और भगवान को प्राप्त कीजिए। त्रेता युग में था यज्ञ, यज्ञ करवाइए और भगवान को प्राप्त कीजिए। द्वापर युग में था विग्रह अर्चना। विग्रह मतलब क्या होता है? भगवान की मूर्तियाँ। तो भगवान की मूर्तियों की आप पूजा करोगे तो आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। और कलयुग में क्या है? नाम लेना। आप भगवान का जितना बार नाम लोगे उतनी आसानी से आप भगवान को प्राप्त कर जाओगे। तो 4 अलग अलग युग के 4 अलग अलग युग धर्म थे। सतयुग में आप भगवान की प्राप्ति ध्यान लगा के भी कर सकते थे, यज्ञ करके भी कर सकते थे, विग्रह अर्चना पूजा करके भी कर सकते थे और साथ ही साथ नाम लेके भी कर सकते थे। लेकिन त्रेता युग में आप ध्यान नहीं लगा सकते थे क्योंकि त्रेता युग में आपकी कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि सतयुग में धर्म की 4 टांगे, उसके बाद 3 टांगे हो गई त्रेता युग में। इसीलिए आप ध्यान लगाने के लिए कैपेबल नहीं हो पाए, क्योंकि जैसे जैसे युग बीतते जाते हैं इंसान के अंदर कैपेबिलिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। उसके बाद द्वापर युग में जब सिर्फ 2 टांगे बची तब हम लोग को विग्रह अर्चना पूजा करने का ऑप्शन मिला। तो त्रेता युग में आप ध्यान नहीं लगा सकते थे लेकिन पूजा कर सकते थे, यज्ञ कर सकते थे और नाम ले सकते थे। द्वापर युग में आप पूजा कर सकते थे और नाम ले सकते थे, लेकिन कलयुग में आप सिर्फ नाम ही ले सकते हैं क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए जो प्योरीफिकेशन लेवल रिक्वायर्ड है वो हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि हम लोग उतने क्वालिफाइड नहीं, हम लोग शुद्ध रहते ही नहीं हैं। बहुत लोग तो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, अपना हाथ मुंह में लिए रहते हैं, बहुत लोग का तो हाथ जूठा भी रहता है। तो इसीलिए हम लोग उतने ज़्यादा क्वालिफाइड हैं ही नहीं कि हम लोग बाकी सारे प्रोसेस से भगवान को प्राप्त कर सकें। इसीलिए नाम आया है। भगवान कहते हैं कि कलयुग में वो नाम के रूप में प्रकट होते हैं। जो भगवान का नाम लेता है वो उसके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि नाम लेने में आपको कोई नियम करने की ज़रूरत नहीं।
आप वॉशरूम में जाके, आप टॉयलेट में जाके, आप सोते हुए, जगते हुए, कुछ भी करते हुए भगवान का नाम ले सकते हैं, स्टिल आपको उसका अच्छा फल मिलता है। इसीलिए भगवान का नाम क्या है, बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए फायदेमंद है। तो इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम में जाया जाता था, भगवान के ऊपर ध्यान किया जाता था और भगवान की प्राप्ति करने की कोशिश की जाती थी। अब जब वानप्रस्थ आश्रम में जंगल में रहे हुए आपको बहुत ज़्यादा समय हो गया, आप बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, संन्यास भी ले सकते हैं। संन्यास लेने का मतलब क्या है कि वो श्योरिटी है, गारंटी है कि अब आप गृहस्थ जीवन में वापस नहीं जाएंगे और अपने घर वालों से मिलने नहीं जाएंगे। कि गृहस्थ, क्योंकि एक बार जो संन्यास ले लेता है वो अपनी पत्नी से नहीं मिल सकता है, बिल्कुल भी नहीं, और माता पिता से भी बहुत कम ही मिल सकता है। अब वह इंसान सारे बंधनों को तोड़ चुका है। अब उसका काम क्या है, सिर्फ भगवान की प्राप्ति करना है। और संन्यास में भी जब आपका कुछ समय बीत जाता है तो आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ने लगता है, और आखिरी लेवल क्या होता है, परमहंस का लेवल होता है, जिसमें आप भगवान को अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। तो संन्यास जब लिया जाता है तो आपका नाम भी चेंज होता है, आपको एक गुरु भी मिलते हैं जो आपको असिस्ट करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। वो जो गुरु होते हैं उनको भी किसी गुरु ने असिस्ट किया रहता है, उनके गुरु को भी किसी गुरु ने असिस्ट किया रहता है। तो इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा चलती है। ये सबसे पहले चालू कहाँ से हुई, भगवान ने ये ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, उनके हृदय में ट्रांसफर करके। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, नारद जी ने व्यासदेव को बताया, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को बताया, और उसके बाद भागवतम ग्रंथ की रचना हुई सुखदेव गोस्वामी के, और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा चलती रही है। तो ये तो एक चीज़ थी कि नारद मुनि से व्यासदेव ने सीखा, और भी नारद मुनि से और भी बहुत सारे लोगों ने सीखा है, और ऐसे ही ब्रह्मा जी से भी बहुत सारे लोगों ने सीखा है। तो इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा बहुत अलग अलग जगह पे पैरेलली चल रही थी। तो आप किसी भी गुरु शिष्य परंपरा से हो, आपको सच्चाई पता रहेगी और आप भगवान को पाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। एक और जो मेरे पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट महान महान लोग हैं, वो जो स्क्रिप्चर पढ़ के गलत बताते हैं हम लोग के स्क्रिप्चर्स को, तो वो क्वालिफाइड नहीं है। जब तक मैं BR अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन मैं भगवद गीता का एक श्लोक दिखाता हूँ, 18वें अध्याय का 55वां श्लोक है। उसमें भगवान क्या बोलते हैं, मुझे ज्ञान से समझा ही नहीं जा सकता है। कोई खुद अगर कितना भी वेद पढ़ ले, कितनी मनुस्मृति पढ़ ले, मुझे नहीं समझ सकता। तो समझने के लिए क्या ज़रूरी है, एक गुरु ज़रूरी है, और सिर्फ भक्ति करके मुझे कोई समझ सकता है। BR अम्बेडकर जी ने भक्ति की नहीं की, तो वो कैपेबल नहीं थे भगवान को समझने के लिए। तो इसीलिए उनकी सारी चीज़ें क्या हो जाती, खारिज हो जाती, क्योंकि उनके अंदर क्या था, दिव्य ज्ञान नहीं आया था। एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप सचिन तेंदुलकर को बोलोगे कि वो कितना भी ब्रिलियंट बैट्समैन हो सकता है, लेकिन वो फुटबॉल अच्छा नहीं खेलेगा, तो ये BR अम्बेडकर का क्या था, फील्ड नहीं था। और ये मैंने बहुत सारी क्वालिफिकेशंस बताई आपको, मैंने कुछ गलती बताई हम लोग के पुराने ज़माने में भी, क्योंकि हम लोग सिंस कलयुग में है तो गलती सबसे ही होगी। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने शास्त्रों पे डाउट नहीं करना चाहिए। जिसको डाउट है वो क्या करे, एक बार शास्त्रों को पढ़े। कौन से शास्त्रों को पढ़े, जो किसी गुरु ने ट्रांसलेट किए हों, किसी प्रमाणिक गुरु ने। तो मैं नीचे कुछ 1-2 लिंक दे दूंगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश के बुक्स होंगे, वो आप जाके पढ़िए। वो एक प्रेस्क्राइब्ड, वो एक महान आचार्य, एक महान गुरु ने लिखे हुए हैं, श्रील प्रभुपाद, जिनके बारे में आपको इंटरनेट पे बहुत कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब में भी उनके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ बनी हुई है। तो वो एक क्वालिफाइड आचार्य हैं जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो उनके बुक को पढ़कर हम लोग सारे नॉलेज को ले सकते हैं।